बुलेटिन के आगाज में खेल के मैदान से खबर है। तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 36 रन से हरा दिया है। जनूबी अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करने वाली पहली टीम भी बन गई है। जोहानिसबर्ग में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और बारिश के सबब फी इनिंग्स 47 ओवर्स तक महदूद किए जाने वाले मैच में 9 विकेट पर 309 रन बनाए। साइम अयूब ने इस वनडे सीरीज में दूसरी सेंचुरी बनाते हुए 109 रन स्कोर किए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 53 और बाबर आजम ने 52 रन की बारियां खेली। सलमान अली आगा ने 48 रन स्कोर किए। रबाडा ने 3, यानसन और फॉर्च्यून ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 271 रन पर आउट हो गई। हेनरिक क्लासन ने 81 रन की इनिंग्स खेली। कॉर्बिन बॉश ने 40 रन बनाए। वनडे डेब्यू करने वाले सुफियान मुकीम ने 52 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। वो डेब्यू पर पहली गेंद पर विकेट लेने वाले पाकिस्तान के दूसरे बॉलर भी बन गए। नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को न सिर्फ सीरीज में क्लीन स्वीप किया बल्कि 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज हराने वाली पहली टीम भी बन गई। हुकूमत और पीटीआई की बैठक आज सुबह स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी के चैम्बर में लगेगी। हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन। जबकि पीटीआई की तरफ से बात करेंगे उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद बांधी है कि बातचीत में मुल्की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। शेर अफजल मरवत चाहते हैं कि सिविल नाफरमानी मौखर कर दी जाए। उमर अयूब, शौकत यूसुफजई और शेख वकास अकरम कहते हैं कि यह फैसला तो बानी पीटीआई ही कर सकते हैं। इसी दौरान मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने मुज़ाकरात की आड़ में पीटीआई को डील या ढील मिलने के तासुर की तरदीद की है। उनका कहना है मुज़ाकरात के एजेंडे में बानी पीटीआई की रिहाई शामिल ही नहीं होगी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने पार्टी को सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की तजवीज़ दे दी है। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का क़याम खुशाइंद है। पार्टी को तजवीज़ देता हूँ कि सिविल नाफरमानी तहरीक को मौखर करना चाहिए, हुकूमती कमेटी को मौका देना चाहिए। उम्मीद है मुज़ाकराती अमल में दोनों फ़रीक़ैन मुस्बत किरदार अदा करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकराती अमल इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद है कि मुज़ाकराती अमल के मुस्बत असरात मुरतब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में कातिल लाकर बसाए। पाक फौज के 16 जवान इसलिए शहीद हुए कि 22 करोड़ अवाम चैन की नींद सो सके। मुस्लिम लीग बरतानिया की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में ब्रीफिंग दी गई जिसमें जनरल बाजवा, फैज हमीद और बानी पीटीआई मौजूद थे। ब्रीफिंग में उन्होंने पाकिस्तान में कातिलों को बचाने के फवायद बताए। खित्ते में जंग खत्म हो चुकी है लेकिन पाकिस्तान आज भी गलत फैसलों की कीमत अदा कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को पैनमा के मुकदमे में सजा देना मजाक था। बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। 9 मई इस शख्स ने किया जिसे खुद एस्टेब्लिशमेंट लाई है। दहशतगर्दी रोजाना हो रही है। कल भी, परसों भी 16 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं। इसलिए शहीद हुए हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है चैन से सो सके। इसने वो सारे कातिल जो है पाकिस्तान में लाके बसाए। असेंबली में हमें ब्रीफिंग दी गई। बाजवा भी वहां था, फैज भी वहां था, इमरान खान भी वहां था और इन्होंने फवायद बताए कि इनको वहां से लाके बसाने के जो है बड़े फवायद हैं। सारे इस खित्ते में जब जंग लगी हुई थी वो खत्म हो हुई है। एक पाकिस्तान आज भी जो है अपने गलत फैसलों का जो है कीमत अदा कर रहा है। इसके बेटे यहां पे हैं, वो क्यों नहीं मिलने जाते? यहां पे जो पीटीआई के मुजाहरे होते हैं उनके बेटे क्यों नहीं नजर आते? उसमें वो आसमान से उतरे हुए हैं कि लोगों के बेटों को जो है तुम वहां पे लड़ाओ, यहां पे भी जो है लोगों को लड़ाओ और तुम्हारा जो अपना खून है वो आराम से और आसाइश के साथ अपनी जिंदगी बसर करे। ये कॉन्ट्रडिक्शंस आपको पता नहीं है लोगों को। यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान आलमी मुआहदे
PR का दस्तखत कुनंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहदे के आर्टिकल 14 के मुताबिक हर शख्स को आज़ाद और गैर जानिबदाराना समाअत का हक हासिल है। इसके अलावा मुल्ज़िम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक हासिल है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। GSP+ के तहत फ़ायदा उठाने वाले ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने ICCPR समेत 27 बैनुल-अक़वामी बुनियादी मुआहिदों के मौसर नफाज पर इत्तफ़ाक़ किया। इसका मकसद GSP+ की हैसियत से फ़ायदा उठाते रहना है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर 23 दिसंबर को फैसला सुनाए जाने की तारीख मौखर कर दी गई। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत के अमले की जानिब से बानी PTI के वकला और नैब प्रोसिक्यूशन टीम को आज फैसला न सुनाए जाने से मुतालिक बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया। नैब हुकाम के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाए जाने का इम्कान है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अडियाला जेल में फरीकैन के हतमी दलाइल के बाद महफूज कर लिया था। अदालत ने फैसला सुनाए जाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। ज़राए के मुताबिक एहतसाब अदालत के अमले ने आज बानी PTI के वकला और नैब प्रोसिक्यूशन टीम को आगाह कर दिया कि फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा, ताहम केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकर्रर है। अदालत फैसला सुनाने की अगली तारीख मुकर्रर करेगी। नैब हुकाम के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में सुनाए जाने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की 100 से ज़ायद समातें करने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। बानी PTI के खिलाफ ये वाहिद केस है जो 1 साल से ज़ायद अरसे तक चला। नैब ने गुज़िश्ते साल 13 नवंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की गिरफ्तारी डाली और अडियाला जेल में 17 दिन तक बानी PTI और बुशरा बीबी से तफ्तीश की। 1 दिसंबर 2023 को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर किया और ट्रायल शुरू हो गया। 27 फरवरी 2024 को बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। नैब की जानिब से 35 गवाहों ने बयानात कलमबंद कराए। बानी PTI के खिलाफ गवाही देने वालों में इनकी काबीना के रुकन और साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक, साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और अलकादर यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल अफसर भी शामिल थे। अदालत ने केस में शरीक मुल्जमान जुल्फी बुखारी, फरहद शहजादी, मिर्जा शहजाद अकबर, जियाउल मुस्तफा नसीम समेत 6 मुल्जमान को इश्तहारी करार देकर इनकी जायदादें और बैंक अकाउंट मुंजमद करने का फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की जमानत मंजूर की, जबकि ट्रायल कोर्ट ने बुशरा बीबी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर की। बानी PTI ने 16 अदालती गवाहों की फेरिस्त अदालत में जमा कराई, ताहम अदालत ने गवाह बुलाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 4 बार जजेस तब्दील हुए। जज मोहम्मद बशीर, जज नासिर जावेद राना, जज मोहम्मद अली वड़ाइच और फिर दोबारा जज नासिर जावेद राना ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बानी PTI के खिलाफ वाहिद केस है जिसका ट्रायल 1 साल तवील चला। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना पीर 23 दिसंबर को अडियाला जेल में सुनाएंगे। कैमरामैन रिजवान अली के साथ शबीर डार, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। ग्रैंड जिरगे में डेडलॉक के बाद तूरी बंगश कबाइल के जिरगा मेंबरान हेलीकॉप्टर के जरिए कबायली मुआहिदीन से मुशावरत के लिए पारा चिनार पहुंच गए हैं, जबकि आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश से बाजार खाली हो गए हैं और शहरी बहरानी कैफियत से दो चार हो गए हैं। शहरियों की जानिब से एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी है। तफसील बताएंगे अली अफजल अफजाल। जिला कुरम में आमदोरफ्त के रास्तों की बंदिश की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। शहर भर शय खुरनोश और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़त्म होने के बायस बंद हो गया है और रेस्टोरेंट और तंदूर की बंदिश की वजह से शहरियों को खाने पीने की अशिया में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। इस वक्त में प्रेस क्लब पारिशनार के बाहर मौजूद यहाँ शहरी रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना दे रहे हैं। धरने से खिताब करते हुए तहसील चेयरमैन आगा मुजम्मिल हुसैन का कहना है कि रास्तों की वजह से पारा चिनार और गिरदनवाह के लाखों अफराद मसूर हो गए हैं। आमदोरफ्त के रास्ते खुलने के लिए खातिर ख्वाह इकदाम नहीं उठाए जा रहे हैं। वज़ीर इंतज़ामिया का कहना है कि आमदोरफ्त के रास्ते खोलने और दीगर मसाइल के हल के लिए
मुज़ाकरात का अमल जारी है और मुख्तलिफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश पड़ने से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी सुहेल। जी, लाहौर के शहरियों ने आज सुख का सांस लिया है क्योंकि मौसम सरमा की आज पहली बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह सवेरे ही बारिश का आगाज हो गया था और इस वक्त भी गुलबर्ग और उसके मुल्हिका इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश नहीं है, हल्की फुल्की बारिश है और पेशगोई यही की गई है कि आज सारा दिन लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस वक्त भी सर्द हवाएं चल रही हैं और पूरा इंजॉय कर रहे हैं लाहौर के शहरी इस मौसम सरमा की पहली बारिश को। इससे जो खुश्क सर्दी थी उसका खात्मा होगा और जो नाक कान गले की बीमारियां थी उससे भी छुटकारा पा सकेंगे। और सबसे बड़ा जो मसला रहा है लाहौर के शहरियों के लिए वो था फ़ज़ाई आलूदगी का। हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हो रही है, तो फ़ज़ाई आलूदगी से भी छुटकारा मिल जाएगा लाहौर के शहरियों को। जी। शिमाली वजीरिस्तान में सर्दी बढ़ते ही चित्राली टोपी की मांग में इजाफा हो गया है। वजीरिस्तान के लोग रिवायती तौर पर टोपी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नौजवान मौसम सरमा के लिए मखसूस डिज़ाइन की टोपी ऑर्डर पर तैयार करते हैं। तफसील बताएंगे मलिक हबीब। जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान में नौजवान नस्ल आम तौर पर चतराली टोपी हर मौसम में बड़े शौक से पहनते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में तो खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन आर्डर पर तैयार किए जाते हैं। इस वक्त में चतराली टोपी बनाने वाले एक दुकान पर मौजूद हों, उनसे जानते हैं। हमारे इधर किस्म किस्म की टोपियाँ बनती है, चतराली भी, स्वाति भी। सर्दियों में और ईद के दिनों में डिमांड इसका बहुत ज़्यादा है। सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि ये सर्दियों के लिए बहुत ये गर्म चीज़ है, तो इसके लिए हमसे 15-20 दिन पहले दुकानदार आर्डर दे देते तो उसको हम सप्लाई करते। हम वज़ीरिस्तानी लोग अमूमन चतराली टोपी पहनते हैं और सर्दी में इसकी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाती है। वज़ीरिस्तान में छोटे बड़े कुल्ले सर छल पहनना आम रिवाज नहीं है, इसलिए नौजवानों में चतराली टोपी, जबकि मशरान, कबायली अमायदीन और मोतबर शख्सियात मुल्तानी लुंगी और दस्तार के पहनावे कदीम रिवायत है। जिला चारसदा की तहसील शबकदर में शदीद सर्दी के सताए अवाम ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं शबकदर से इरफानुल्लाह जान। जी, शबकदर और मुल्हिका इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुकामी लोग और खुसूसन ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ने लंडा बाज़ारों का रुख कर लिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चारसदा की तहसील शबकदर बाज़ार के मरकज़ी लंडा बाज़ार में, जहाँ न सिर्फ मुकामी लोगों की बहुत बड़ी तादाद बल्कि ज़िला अमूमन के लोग स्वेटर, जैकेट्स, जराबे, शूज़ और दीगर गर्म मलबूसात की ख़रीदारी में मसरूफ़ है। मुल्क भर की तरह ज़िला चारसदा की तहसील शबकदर में भी इस वक्त खुश सर्दी की लहर जारी है और मुकामी लोगों का कहना है कि नई अशिया की कीमतों में इंतहाई इजाफा हो गया है और लंडा बाज़ारों में इनको मुनासिब कीमतों पर इनकी ज़रूरत की अशिया दस्तयाब होती है। जी। मौसमियाती तब्दीलियों ने कीनों की पैदावार पर भी मनफी असरात मुरतब किए हैं। स्मॉग और ताख़ीर से सर्दी की आमद के बायस इस साल कीनों की पैदावार 40% तक कम होने का खदशा है। सरगोदा से रिपोर्ट करेंगे मलिक मोहम्मद असगर। कीनू के सीजन का आगाज तो हो गया, लेकिन स्मोक के बाइस सूरज का तुलू न होना और सर्दी की ताखीर से आमद, बरवक्त बारिशें न होने के बाइस कीनू ताखीर से पककर तैयार हुआ। इसकी रंगत, जिल्द, साइज और जायके में भी नुमाया फर्क दिखाई दे रहा है। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिरीन, काश्तकारों और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस इस साल कीनू की फसल मुतासर होने का खदशा है। यही वजह है कि बेशतर फैक्ट्रियों ने ताखीर से काम शुरू किया। मौसमियाती तब्दीलियों और स्मोक की वजह से फ्रूट की क्वालिटी, फ्रूट का कलर, फ्रूट का जूस जो है वो भी इफेक्ट हो रहा है। इस साल हमारे पास जो एक्सपोर्टेबल क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, साइज भी बड़ा अच्छा है, फल भी मीठा है और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इस साल 2 लाख टन से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे
और उसके जरिए हम $110 मिलियन का ज़र मुबादला हासिल करेंगे। किन्नू, मौसमी, फ्लूटर, रेड ब्लड, माल्टा समेत 60 से ज़ायद अक़साम जिला सरगोदा में पैदा होती है। सिट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट के माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में न सिर्फ 140 से ज़ायद अक़साम का सिट्रस दस्तयाब होगा, बल्कि साल भर अंदरूने मुल्क के साथ साथ बैरूने मुल्क भी खाने को मिल सकेगा। सिट्रस काश्त करने वाले जमींदारों का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस इस साल उनकी फसल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा हुकूमती सतह पर इस हवाले से खुसूसी रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन ज़हीर खान के साथ मलिक मोहम्मद अस्कर, जियो न्यूज़, सरगोदा। लाहौर में सब्जियों और फलों के दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे तो आवेज़ा कर रखे हैं, मगर कीमतें वो मनमानी ही वसूल करते हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में भी मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। सारिफीन का शिकवा है कि इंतजामिया सिर्फ सरकारी निर्खनामे जारी करती है, अमल दरामद नहीं कराती। हिरा बतूल की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में आलू की सरकारी कीमत 80 रुपए फी किलो मुकर्रर है, मगर मार्केट में 100 रुपए में बेचा जा रहा है। प्याज 120 की बजाय 135 रुपए, लहसुन 560 की बजाय 580 रुपए और टमाटर 170 की बजाय 200 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों की भी यही सूरत हाल है। सेब 210 की बजाय 250 रुपए, अमरूद 115 की बजाय 150 रुपए और अंगूर 310 की बजाय 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। सब्जियाँ बहुत महंगी हैं, ये गवर्नमेंट खुद आए तो उनको पता चले ना। उनके घरों में तो गोश्त बकरे पकते हैं तो उन्हें क्या पता कि लोग क्या खा रहे हैं तो क्या नहीं खा रहे हैं। तनख्वाह जो है वो कम है, लेकिन जो उसकी आउटकम है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब मुर्गी का गोश्त भी 5 दिन के दौरान 403 रुपए किलो से बढ़कर 468 रुपए फी किलो हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से ही सरकारी निर्खों से ज़्यादा पर सब्जियां मिलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा दुकानों और बिजली के बिलों के अखराजात भी हैं। कम कीमत पर कैसे गुजारा करें। 30 रुपए नीचे रेट, 40 रुपए रेट और मंडी में महंगे हैं। ये घिया का दूआ जो 120 रुपए रेट आया तो 160 रुपए मंडी में बिक रहा है। खीरा आप 50 रुपए का मंडी से लाया, इधर से का रेट आया 40 रुपए। प्याज 135 रुपए किलो आया, मंडी से इधर रेट आया 120 रुपए किलो। परेशान हाल शहरी कहते हैं कि बढ़ती महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है। हुकूमत खानापुरी की बजाय मौसर इकदाम करे ताकि इन्हें कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ हीरा बतूल, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सख्त अहकामात के बावजूद मुल्तान की जिला इंतजामिया सुथरा पंजाब मुहिम पर अमल दरामद करवाने में नाकाम है। रिपोर्ट करेंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान में साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम सिर्फ सरकारी फ़ाइलों तक महदूद है। मुल्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ अब्बासपुरा में। यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के सामने एक कचरे का बहुत बड़ा घड़ा जो है वो बना हुआ है, जिसमें लोग कचरा फेंक के जाते हैं। यहाँ के जो इर्द गिर्द के आबादी में रहने वाले शहरी हैं, उनका ये कहना है कि सरकारी जो दफातर हैं उनमें कई दफ़ा दरख्वास्तें भी दी गई कि यहाँ से कचरा उठाया जाए, लेकिन एक दफ़ा भी सरकारी मशीनरी जो है वो यहाँ पर नहीं आई और ना ही यहाँ से कचरा जो है वो उठाया जा सका है। इस कचरे की वजह से ना सिर्फ यहाँ की आबादी बल्कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले छोटे बच्चे, ना सिर्फ वो बल्कि आबादी भी बहुत ज़्यादा उससे मुतासर हो रही है, क्योंकि इस कचरे से बहुत शदीद ताफुन जो है वो बू जो है वो आ रही है। इसके अलावा इस कचरे में जो मच्छरों की अफजाइश हो रही है वो भी बहुत सारी बीमारियों का बाइस बन रही है, जिसकी वजह से मुल्तान में जो अब्बासपुरा का इलाका है, यहाँ पे साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम के ऊपर एक बड़ा सवाल निशान जो है वो खड़ा होता है। जी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका को वाइट वॉश करने पर पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद और शाबाश दी है। एक बयान में मोहसिन नकवी ने कहा कि साइम अयूब ने फिर अपनी क्लास साबित की है। सेंचुरी बनाकर फतह में अहम किरदार अदा किया है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की है। उन्होंने कहा कि सुफियान मकीम ने उम्दा बॉलिंग करके कौम के दिल जीते हैं। टीम वर्क का नतीजा हमेशा शानदार कामयाबी की सूरत में सामने आता है। पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ी पुरएतमाद नजर आए, जज्बे मेहनत से खेले। इस जीत से खिलाड़ियों का मोराल बढ़ेगा। उम्मीद है कि चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में भी पाकिस्तानी टीम ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएगी। लाहौर में होने वाला एबेक पोलो कप सनसनीखेज मुकाबले के बाद FG दीन पोलो ने जीत लिया।
एबक पोलो ग्राउंड में लाहौर पोलो क्लब के जेर इत्माम होने वाले एबक पोलो कप का फाइनल टीम FG दीन पोलो ने डायमंड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर जीत लिया। फाइनल में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने एक दूसरे के गोल पोस्ट पर भरपूर हमले किए। शायकीन की एक बड़ी तादाद सनसनीखेज मुकाबले से लुत्फानंदोज हुई। फातेह FG दीन पोलो की तरफ से मियां अब्बास मुख्तार ने 2, शेख मोहम्मद फरहाद और राजा मिकाइल समी ने 1-1 गोल स्कोर किया। डायमंड की तरफ से राजा जलाल अरसलान ने 2, अमीर हुजैफा अहमद ने 1 गोल बनाया। इससे कबल सब्सिडरी फाइनल में न्यू एज ने BN पोलो की टीम को 4 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह पर कौमी क्रिकेट टीम को खिराजे तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी क्रिकेट टीम की फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कौमी टीम ने पूरी सीरीज के दौरान बेहतरीन खेल पेश किया। सीरीज के तमाम मैच अपने नाम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और टीम मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार फतह पर कौमी क्रिकेट टीम को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कौमी क्रिकेट टीम की फतह पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश की। स्वात की हसीन वादी मालम जब्बा में बर्फीले ट्रैक पर स्कीइंग के शौकीन अफराद की तरबियत का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट करेंगे महबूब अली। मालम जब्बा में हर साल मौसम सरमा के दौरान 10 से 12 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जाती है। इसमें स्कीइंग के मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी बड़ी तादाद में शरीक होते हैं। इन मुकाबलों से पहले स्कीइंग की शौकीन अफराद की तरबियत का आगाज कर दिया गया है। लाहौर से आई हूँ और यहाँ पर आके इतना एक्सीलेंट एक्सपीरियंस हो रहा है कि आई कैन एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत मजा आ रहा है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग दी है हम लोगों को और उस ट्रेनिंग से हम लोग जब स्कीइंग करके आए हैं बहुत मज़ा आया है। प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, आपको प्रॉपर बताते हैं कि आपने कैसे करना है और किस तरह सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो आप लोग भी आओ, आके एंजॉय करो। मालम जब्बा स्कीइंग रिजॉर्ट अपनी खूबसूरत मनाजिर, बर्फ से ढके पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के लिए मशहूर है, जहाँ हर उम्र के अफराद स्कीइंग सीख सकते हैं। अभी स्कीइंग किए, इतने मजे किए, आपको फुल गाइडेंस देते हैं, आपकी हाइट पूछते हैं, आपको फुल सिक्योरिटी के साथ आपको देते हैं। अभी करके आई हूँ, इट्स द बेस्ट। 2-3 दफा गिरा भी वहाँ पे, बहुत गंदा, लेकिन मजा आया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बर्फ के पहाड़ों में स्कीइंग करना न सिर्फ जिस्मानी तौर पर फायदेमंद होता है बल्कि जहनी सुकून भी फराहम करता है। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, मालम जब्बा।